हरे कृष्ण। हम शुरुआत प्रेयर से करेंगे और फिर हम आज के विषय वस्तु की यहाँ आएंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के विशेष सत्र में। तो जैसे कि आप जानते हैं पिछले 3 सत्रों से विशेष भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं जिसे चतुश्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। और हमने ये भी देखा कि ये भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। इसमें से श्लोक संख्या 8 और 9 यानी पहले 2 चतुश्लोकी में हमने देखा कि किस प्रकार भक्त भगवान के लिए क्या करता है। पहले श्लोक में हमने देखा भगवान की महानता के बारे में, हमने सुना कि भगवान कितने महान है, सभी चीजों के स्रोत वही है, सब कुछ उन्हीं से आता है। और फिर अब जो तीसरा और चौथा चतुश्लोकी है यानी 8, 10 पॉइंट 10 एंड 11,
तो उसमें भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं, ये विशेष रूप से इसे बताया गया है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत यानी निरंतर अहर्निश क्या करते हैं, मुझे भजते हैं। और कैसे भजते हैं, प्रीति पूर्वक। ऐसा नहीं कि एक रिचुअल है, करना है इसलिए करते हैं। तो प्रीति पूर्वक जो मुझे भजते हैं, फिर उनको क्या करता हूँ मैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयंति सम। मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ। कैसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि नहीं जो कुछ भौतिक जगत में कुछ बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, उसकी बुद्धि नहीं। तो किसकी बुद्धि देते हैं, वो मेरे पास वापस कैसे आ सकते हैं जल्द से जल्द, इसकी बुद्धि मैं उन्हें देता हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बुद्धि कोई नहीं, कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल कॉलेज नहीं देता है भौतिक जगत में। तो भगवान के पास वापस कैसे जा सकते हैं, तो भगवान ही दे सकते हैं। तो फिर आगे हम आज का ये जो चतुर्थ चतुश्लोकी यानी अंतिम चतुश्लोकी कह सकते हैं आप उसको, तो इसमें हम विशेष रूप से ये देखेंगे कि किस प्रकार से, अब भगवान ने कहा तो सही कि मैं बुद्धि देता हूँ, तो ये बुद्धि किस प्रकार से प्रकाशित होती है भक्त में, और क्या करती है, किस तरह से हम समझ सकते हैं, ये हम आज के श्लोक में सीखेंगे। ओके, तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। यस, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट। या तो मैं पहले पठन करूंगी, आप मेरे पीछे दोहराइए। तेषामेवानुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः। नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अब सब साथ में पढ़ेंगे। तेषामेवानुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। और एक बार, तेषामेवानुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु, उन पर मतलब किस पर, मेरे भक्तों पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं भक्तों पर विशेष कृपा करना चाहता हूँ। तो मैं तो पहले से उपस्थित हूँ ही उनके हृदय में, ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं से मुझे एंट्री लेनी है। तो मैं जो उनके हृदय में वास करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जलाता हूँ। और इस दीपक के प्रकाश में फिर क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। कोई भी दीपक
जब जल प्रज्वलित होता है तो क्या होता है, अगर अंधेरे रूप कमरे में आपने दीपक जलाया तो फिर क्या होगा, अंधकार दूर होता है, वहां पर प्रकाश फैलता है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि भक्त के हृदय में अंधकार है, उसे मैं दूर करता हूँ। तो भक्त के हृदय में कौन सा अंधकार है? अज्ञान जन्य। तो अज्ञान का अंधकार जो भरा है, वो मैं ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से उसको दूर भगाता हूँ, उस अज्ञान जन्य अंधकार को। ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी जो भक्त होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मंदिर में जब भी हम देखते हैं सभी प्रकार के भक्त होते हैं। वहाँ पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी भी आ सकते हैं, और बिल्कुल अनपढ़ गवार भी आ सकते हैं। सभी भक्त होते हैं। और ये भी नहीं कि जो भौतिक दृष्टया बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो बहुत अच्छे भक्त कहलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी जो अनपढ़ गवार भक्त है वो भक्ति में बहुत आगे हो सकता है भौतिक दृष्टया पढ़े लिखे भक्तों से। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर भक्त पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो फिर पढ़ा लिखा नहीं होता है तो क्या होता है, वो प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ सकता है। वो उनके गुरु ने जो किताबें लिखी है वो नहीं पढ़ सकता है। कई बार ये होता है कि पढ़ तो लेते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई का प्रिलिमिनरी ज्ञान थोड़ा बहुत रहता है, तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन समझते नहीं है विशेष कुछ। जस्ट पढ़ लेते हैं, हाँ मैंने किताब पढ़ी, क्या समझा कुछ मालूम नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि उनके हृदय में मैं ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कि यस्यानुभावं श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षतमोऽन्धम् संसारिणा करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससूनु उपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो श्रीमद् भागवतम का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो उस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर भी, श्रुति यानी उसको सुनकर, श्रुति सारम एकम, अगर उसका में कोई श्रवण करता है तो उस ज्ञान से भी जीव इस भौतिक संसार रूपी अंधकार में जो तम है या भव सागर है उसको पार कर सकता है। तो ठीक है, आपको स्वयं पढ़ने की इतनी जैसे कहते हैं इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, ये पहली बात है। दूसरी बात हो सकती है कि आपको आप उतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, आप थोड़ा बहुत पढ़ लिखते हैं लेकिन समझते नहीं है उसमें से। तो ये सारी कैटेगरी, लेकिन हृदय में भाव है, हृदय में भक्ति है, सेवा करने में रुचि है। लेकिन माता जी, ये सब चीजें, बड़ी बड़ी बातें समझना पढ़ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, अगर आपका भाव शुद्ध हो और आपको रुचि हो, आपके गुरु ने जो कहा है उस पर आपका विश्वास हो, तो फिर क्या होता है, आप फिर भी अंधकार में जो ये भव सागर है उसको फिर भी आप पार कर सकते हैं। हम्म। तो इस प्रकार जैसे पिछले तीन जो श्लोक हमने पढ़े थे, आपको याद होगा, 8वें श्लोक में हमने हमने देखा कि भगवान ने कहा था कि मैं समस्त भौतिक जगत के का कारण हूँ, सारी चीजें मुझे से आती हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ये भली भांति जानते हैं कि मैं ही सभी का आदि स्रोत हूँ, तो फिर क्या होता है, वो मेरी प्रेम भक्ति में लग जाते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि और अन्य कुछ, ये देवी वो देवता, ये त्योहार ये व्रत, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो सब कुछ तो इन्हीं से आता हूँ, तो क्यों ना मैं इन्हीं को भज लूं। तो जो बुद्धिमान जीव ये समझ जाता है वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। और फिर ऐसे भक्त, हमने फिर दूसरे श्लोक में देखा था कि ऐसे भक्त क्या करते हैं, किस चीज में आनंद लेते हैं। जैसे भौतिक तावादी जो लोग होते हैं वो किस में आनंद लेते हैं,
अरे, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है। हाँ हाँ, आ रहे आ रहे हाँ। तो यस, तो मुझे पता नहीं है कि आपने कहाँ से नहीं, आपका कहाँ से आवाज बंद हो गया था, ये मुझे मालूम नहीं है। सो मैं मैं ये आपको बता रही थी कि पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो भगवान की महानता के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वो भक्त क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ आता है। और ये जानने के बाद फिर वो उन्हीं के भजन में लग जाते हैं। तो फिर दूसरे श्लोक में हमने देखा था कि ये जो ऐसे जो भक्त होते हैं, वो किस चीज में रुचि लेते हैं। जैसे भौतिकतावादी, दो भौतिकतावादी लोग आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को खड़े खड़े वो एक मूवी की स्टोरी भी बता देंगे फोन पे ही। ऐसे भी मैंने देखा है, कल मैंने ये मूवी देखा, उसमें ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, उसने वो कपड़ा पहना था। तो उसमें वो आनंद ले रहे हैं। हाँ, वो एक्टर एक्ट्रेस ने जो भी कुछ किया, उसने क्या पहना, कैसे एक्सप्रेशन थे, कब उसने क्या किया, वगैरह वगैरह, ये सब चीज में वो आनंद ले रहे, वो भी ले रहे और सुनने वाला भी ले रहा है, इसलिए उन दोनों का आपस में जम रहा है। तो उसी प्रकार भक्त जब आपस में मिलते हैं तब फिर क्या करते हैं, तो उनका जो जीवन होता है वो भगवान के लिए समर्पित होता है, और उनके विचार जो है वो भगवान में ही वास करते हैं। तो फिर जब आपस में ऐसे भक्त मिलते हैं तो फिर क्या करते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम, वो क्या करेंगे, मेरे बारे में बातें करेंगे। पता है भगवान इस तरह के कपड़े पहनते हैं, पता है भगवान इतने सुंदर हैं। कल मैंने लेक्चर में सुना, भगवान की नासिका ऐसी है, उनके चरण पर ऐसे चिन्ह हैं, वो पीला पीताम्बर पहनते हैं, और वैजयंती माला डालते हैं और ये करते हैं, और उनके सर पर मयूर पंख लगाते हैं, वगैरह वगैरह। या तो वो इतने दयालु है, वो इतने करुणामय है, वगैरह। भक्त का भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इसकी चर्चा करने में आनंद लेते हैं। तो भले सुना हो एक बार, लेकिन फिर से सुनने में भी उनको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो उनके भगवान के बारे में है, जो उनके प्रिय है। जैसे होता है ना कि अपना कोई प्रिय व्यक्ति है, आपका प्रिय भाई है या बहन है, जिसने कुछ उसका कुछ प्रोग्राम हुआ ऑल इंडिया लेवल पर, उसने कुछ गाना गाया, उसको प्राइज। हाँ, तो किस तरह उसने तैयारी की, क्या किया, ये आप 50 बार 50 लोगों को बता सकते हैं। क्यों? अरे वही वही रिपीट करने में क्या मजा है, रिपीटेशन से तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन भक्त, सॉरी, आपको उसमें आनंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो आपके प्रिय बहन के बारे में या आपके प्रिय भाई के बारे में। उसी तरह जो प्रिय होता है उसकी बातें बार बार कहेंगे तो भी आनंद देते। हर कार्तिक महीना आता है तब हम दामोदर कथा करते हैं। कितने कितने कई घरों में होता है, जहाँ जाओ वही वही कृष्णा, वही मक्खन की मटकी फोड़ना, वही बंदरों को खिलाना, वही चीज है। फिर हर बार क्यों सुनते, हर साल उठ के वही क्या सुनना है, वो भी बार बार। लेकिन भक्तों को आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रिय भगवान के बारे में। तो इस प्रकार से ये भक्त जो है भगवान के विषय में बातें करते हैं।
और फिर ऐसे भक्त जो भगवान के विषय में बातें करते रहते हैं हमेशा, निरंतर, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उनको ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो जल्द से जल्द उनके पास वापस आ जाए। तो फिर जैसे यहाँ पर अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे, हमने देखा, तो अभी 11वें श्लोक में जो हम अभी आज की चर्चा कर रहे हैं इसमें, तो फिर भगवान ने कहा है कि ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये उनके लिए है, ज्ञान दीपेन भास्वता, ये दो जो शब्द है उनके लिए है जो शास्त्र पढ़ते हैं, हम्म, और जो उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन इस, जैसे हमने जो चर्चा की उसके लिए मुझे एक वार्निंग देनी है। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा है ना, अरे बाबा जो नहीं समझते शास्त्र, जो उनको पढ़ने में इतना नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, वो सेवा में लगे हैं, हाँ, भक्ति कर रहे हैं, तो मैं उनको, वो उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जला के अंधकार दूर कर दूंगा। कोई बात नहीं माता जी, क्या जरूरत है शास्त्र पढ़ने की, भगवान ने तो ऐसे कहा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो पात्रता है, उसके अनुसार। अब जिसके पास भगवान ने बुद्धि दी है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, पढ़ के समझ भी सकता है, आपके पास समय भी है, उसके बावजूद भी वो शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। वो मैगजीन पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, नहीं भगवान ने तो कहा है, कोई बात नहीं। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं, दिस इज द वार्निंग। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो बिल्कुल सच में पात्र नहीं है, सच में पढ़ने को नहीं आता, उनके लिए ये लागू होता है। नहीं तो हम ये अपने लिए फैसिलिटी समझे, शास्त्र तो पढ़ने ही है, बिल्कुल हम तो अनपढ़ गवार है नहीं, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो इसीलिए ज्ञान दीपेन भास्वता किस लिए कहा है, जो शास्त्र पढ़ते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन अन्य जो है, जो हृदय से भगवान को प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पर अज्ञानी होते हैं, तो उनके अज्ञानी होने के कारण शास्त्र से भगवान के विषय में नहीं जान सकते। कोई सुनाएगा, कुछ लेक्चर में कुछ सुनेंगे, उसी से वो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो उनके लिए ये श्लोक भगवान ने विशेष रूप से कहा। हम्म, तो ऐसे देखा गया है कि तत्वज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं ना, वो भक्तों को क्या समझते हैं, ये तो भावुक लोग होते हैं, अपनी भावुकता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में गए थे, तो वहां पर एक महान तत्वज्ञानी थे, प्रकाशानंद सरस्वती। तो उन्होंने देखा ये अच्छा खासा सन्यासी है, लेकिन क्या ये नाचता रहता है, गाता रहता है, भीड़ इकट्ठा करता है और नाचता है, क्या सन्यासियों का काम है नाचना गाना? उनको तो वेदांत पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, उनसे समझना चाहिए, ये क्या है, ये कोई सन्यासी का लक्षण? तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को समझाने का प्रयास किया कि तो सन्यासी हो, आपको तो शास्त्र पढ़ने चाहिए और शास्त्र से वेदांत का अभ्यास करना चाहिए। ये ऐसा नाच गाना, भावुकता का प्रदर्शन, ये सन्यासियों का काम। उम्र में बड़े थे महाप्रभु से, तो उनको लगा कि मैं समझाता हूँ। हाँ, तो फिर महाप्रभु ने क्या कहा, गुरु मोर मूर्ख देखिए, करिल शासन। मेरे गुरु ने देखा कि ये तो मूर्ख है, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि तू बस ये मंत्र ले ले और इसका गायन कीर्तन कर, यही तुम्हारे लिए सही है, इसलिए मैं वही करता हूँ, इस प्रकार से। तो जैसे इट इज नॉट ईदर और, मतलब या तो ये कर सकते या तो वो कर सकते, ऐसा नहीं है। देर इज अ मिड वे जहाँ दोनों कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ,
यही प्रकाशानंद सरस्वती जब महाप्रभु को अंदर लेके आए बैठे और कुछ चर्चा हो रही थी वेदांत की। तो कुछ प्रश्न हो रहे थे, कुछ उत्तर की चर्चा हो रही थी। तो ये समय फिर जो महाप्रभु ने बोलना शुरू किया, और वेदांत का जो ज्ञान इस तरह से प्रकट किया महाप्रभु ने, ये सबकी बोलती बंद हो गई। प्रकाशानंद सरस्वती और उनके कई शिष्य थे वहां पर, हजारों शिष्य थे। तो वो सोचने लगे, हमने तो सोचा था इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है वेदांत का, ये तो बस ऐसे ही भाव रूप से नाचता गाता है। ये जो कह रहा है तो अनेक बातें हमें भी पता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्त भले इस तरह से लगे कि नाच रहा है, गा रहा है, भावुक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं होता। समय आने पर वो अपना ज्ञान, वो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता जैसे ज्ञानी करता। वो क्या करता है, वो ये समझ के कि ज्ञान किस लिए है, भगवान को जानने के लिए, औरों को देने के लिए, औरों को भी प्रबुद्ध बनाने के लिए, तो उसे जहां इस्तेमाल करना है वहीं पे इस्तेमाल करता, प्रदर्शन नहीं करता। तो फिर ये जो प्रकाशानंद सरस्वती समझ गए, और अंततोगत्वा क्या हुआ, उन्होंने महाप्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने 60,000 शिष्यों के साथ महाप्रभु का शिष्यत्व स्वीकार किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, 35वां श्लोक। तो मैं कुछ उसमें से आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के इस श्लोक से संबंधित। तो श्लोक इस प्रकार है, यानास्थाय नरो राजन् अप्रमाद्येत कर्हिचित् तावन्निमील्य नेत्रे न स्खलेन पतेत्। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान है नहीं, नौ योगेंद्र, जो नव योगेंद्र है वो निमि महाराज हैं। हे राजन, राजा निमि को कहे, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, वह इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई बड़ी भूल नहीं करे। अपनी आंखें बंद करके दौड़ने पर भी वह ना तो लड़खड़ाएगा और ना ही पतित होगा। जैसे आप समझते हैं ना कि आंख अगर हम बंद करके चलने का प्रयास करेंगे तो भी कितना मुश्किल होता है ना, रास्ते में क्या आ रहा है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ जो उपमा दी गई है कि आंखें बंद करके कोई दौड़ेगा भी भक्ति के मार्ग पर तो भी गिरेगा नहीं। इतना गारंटी श्रीमद् भागवतम में दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री भगवान की भक्ति करने की विधि जो है ये बहुत सनातन है और बड़े ही प्रमुदित भाव से तथा स्वाभाविक ढंग से इसे संपन्न किया जाता है। तो जिसने भगवान की भक्ति में सेवा को अपनाया, तो ऐसा व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे किस सुख का अनुभव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योग की प्रक्रिया अत्यंत सुखकर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा को, कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषणों में उपस्थित रह सकता है। मनुष्य केवल बैठकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित किए हुए भोजन के बचे हुए भाग को, उत्तम स्वादिष्ट पकवानों को खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय होती है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति संपन्न कर सकता है। श्री भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ।
तो किसी भी प्रकार की भेंट लेने के लिए भगवान तैयार रहते हैं, पानी की भेंट भी लेने के लिए तैयार। तो वो ऐसा व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में होगा तो भी वो भक्ति कर सकता है। तो फिर यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की चिंता किए बिना जो भी अर्पित किया जाए वह भगवान को स्वीकार्य होता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं कि भगवान के चरण कमल पर अर्पित तुलसी दल का आस्वादन करते ही सनत कुमार जैसे मुनि जो थे वो महान भक्त बने। इसीलिए भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान उन्हें अर्पित वस्तुओं में निहित प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। तो भक्ति योग क्यों आसान है कहा गया है, किस वजह से? तो हम समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे प्रसाद सेवन करना है, छोटा बच्चा भी कर सकता है ना। 6 महीने का बच्चा भी, उसको कुछ मीठा प्रसाद दे दो, आनंद से खाएगा। या कीर्तन में नृत्य करना है, अब देखो मंदिर में जाते हैं भक्तों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के 3 साल के, छोटी छोटी धोती पहन के आते हैं, तिलक लगा के अच्छे से, और कीर्तन में औरों को देखते हैं नृत्य करते हुए, ये भी नृत्य करते हैं, वो भी आनंद में। तो उसके लिए बहुत बड़े ज्ञान की उसकी आवश्यकता नहीं। भक्ति की प्रक्रिया को कोई भी स्वीकार कर सकता। सुंदर विग्रहों का दर्शन करना, तो ये सभी चीजें क्या होती है, आपको आनंद देती है ना। प्रसाद सेवन है या अन्य, ये सभी चीजें हमें आनंद देती है। जैसे अष्टांग योग की प्रक्रिया है, तो भाई आपको बैठना है, धूप हो रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, और आपको आपके आसपास सब अग्नि जला के बीच में बैठना है। तो ये प्रक्रिया आनंदमय नहीं। प्रक्रिया बहुत कठिन है, दुखमय है। तपस्या है ये काफी बड़ी। तो हर कोई उसको कर पाएगा ही, ये आवश्यक नहीं। लेकिन भक्ति योग की प्रक्रिया जो है ये बहुत आसान है। तो जैसे और अन्य अन्य जो हम भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम तो अनेक महान भक्तों की प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है। तो जिसमें भगवान की अचिंत्य कृपा शक्ति का विवरण आता है। तो भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत अपात्र और पतित होने के बावजूद भी मैं दीर्घ काल से आपको भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, पर अब मैं आपके चरण कमलों की ओर आया हूँ और मैं शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। तो मैं आपका हूँ, कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए। इस तरह से भक्त प्रार्थना करते हैं कि अब तक तो मैंने कई जन्म निकाले प्रभु, जब मैं आपके चरणों से वंचित रहा, मेरी इच्छा ही नहीं हुई कभी आपके चरण कमलों के प्रति आना। लेकिन अब मैं समझ गया, तो एटलीस्ट अब आप मुझ पर कृपा करिए। तो जो भगवान की शरण लेता है, भगवान उन्हें भगवत धाम वापस लेकर जाते हैं। तो शरण आया हुआ व्यक्ति भले फिर कोई भी हो, भगवान उसका शुद्धिकरण करते हैं। जैसे रामायण में भी हम देखते हैं, जब विभीषण शरण लेने के लिए आ रहे थे भगवान के, तो सभी लोग सस्पिशियस नजरों से देख रहे हैं, "ये रावण का भाई है, ये किस लिए आ रहा है? क्या ये स्पाई बन के आ रहा है, गुप्तचर बन कर आ रहा है, किस लिए आ रहा है? हो सकता है और कुछ ना बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, क्या कर दे यहाँ आके, इसलिए आ रहा है।" लेकिन जब उसने कहा आकर कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण लेना चाहता, तो फिर भी सब लोग मना कर रहे थे, नहीं इसको शरण नहीं देनी चाहिए, तो अपने सबसे बड़े शत्रु का सगा भाई है वगैरह। लेकिन भगवान ने कहा कि कोई भी मेरे शरण में आता है उनको मैं शरण दूंगा। अगर रावण भी अक्कल आके मेरी शरण ग्रहण करना चाहेगा तो उसे भी मैं शरण दूंगा। ये भगवान की महानता है। तो जैसे रामायण में ही आता है, एक बार जंगल में चलते वक्त प्रभु राम के
चरण कमल में कांटा लग गया, कांटा घुस गया। तो बैठ गए वो, और सीता मैया जो है प्रयास कर रही थी कि उस कांटे को निकालने का। तब प्रभु राम ने कहा कि रहने दो सीता, इसे मत निकालो। तो वो देखने लगे, मत निकालो क्यों? तो भगवान ने कहा कि बहुत मुश्किल के बाद तो कोई मेरे चरणों की शरण लेता, अब ये कांटे ने शरण ली ही ली है, तो उसको मुझसे दूर मत करो। तो इस प्रकार से भगवान कितने दयालु है ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे इमेजिनेशन के बाहर की बात है। तो इस तरह से ये श्लोक में कहा गया है कि दोनों आंखें बंद करके भी कोई इस पथ पर दौड़ेगा तो भी कभी गिरेगा नहीं। तो आंख बंद करने का मतलब क्या है? तो जो शास्त्र में अज्ञानी होता है, जिसके पास शास्त्र चक्षु नहीं, जैसे कहा गया ना कि ब्राह्मण शास्त्र में पारंगत होता है। श्रुति और स्मृति, ये ब्राह्मण की दो आंखें होती हैं। तो उस मायने में ये कहा गया है, दोनों आंखें बंद करके दौड़ना मतलब क्या? जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं, शास्त्र चक्षु जिसके बंद है, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, ऐसा व्यक्ति भी इस भक्ति के मार्ग पर दौड़ेगा तो भी वह गिरेगा नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे इस जो 10वें अध्याय का जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य प्रयास करेंगे देखने। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, ये पहला पैरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया जो प्रकाशानंद सरस्वती। तो आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वह पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आए। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। तो मैंने थोड़ा ही तात्पर्य पढ़ा है, इससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भले ही व्यक्ति अनभिज्ञ हो अ, वैदिक ज्ञान, फिर भी भगवान उसे ज्ञान प्रदान कर देते। तो हम देखते हैं श्रीरंगम के ब्राह्मण का होता। श्रीरंगम में ये कथा हमने कई बार सुनी है। तो श्रीरंगम का ब्राह्मण कैसे था? उसे ठीक से पढ़ना नहीं आता, इतनी हालत खराब थी कि किताब सही पकड़ा है या उल्टा पकड़ा है ये भी नहीं जानता, तो उल्टी पकड़ के भगवत गीता पढ़ रहा है। लेकिन आंख से आंसू बह रहे थे। तो महाप्रभु भी थोड़ी पहले कंफ्यूज हो गए कि ये क्या पढ़ रहा है, और ऐसा क्या इसको समझ में आ रहा है उल्टा पढ़ के कि उसके आंख से आंसू आए।
तो फिर उन्होंने जाके पूछा, कौन अर्थ जानी तम एक हर्ष हो। हाँ, आपको कौन सा अर्थ समझ रहा है जिससे आप इतने हर्षित हो रहे हैं, इतने एक्सटैटिक हो रहे हैं कि आपके आंसू बह रहे हैं। तो उसने कन्फेस किया, एक्चुअली क्या है, मुझे पढ़ने को नहीं आता, ये सभी ब्राह्मण देखो मुझे हंसते हैं क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता। लेकिन मेरे गुरु ने कहा रोज भगवत गीता पढ़ो, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं रोज भगवत गीता साथ में लेके बैठता हूँ। मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं कुछ पढ़ नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता, लेकिन ये जो चित्र है ना, हाँ, भगवत गीता के ऊपर क्या है चित्र, एक मिनट, आपको दिख रहा है ये जो चित्र है, तो कि मेरे भगवान अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी अपने भक्त पर इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि उनको मदद करने के लिए वो उनके ड्राइवर तक बनने के लिए तैयार है, उनके घोड़ों का सफाई करने के लिए तैयार है। तो उनकी कृपा देखकर मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं कि भगवान सच में कितने कृपालु हैं। फिर महाप्रभु ने क्या कहा, आप ही हो जो भगवत गीता को ठीक से समझे। और फिर महाप्रभु ने उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान की जिसके द्वारा वो समझ सके कि ये जो किताब पर चित्र है वही मेरे सामने खड़े हैं, महाप्रभु के रूप। अन्य ब्राह्मण जो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उनको नहीं ये भगवान ने, महाप्रभु ने प्रदान किया। तो कहने का मतलब है कि अगर भक्त के पास उतनी बुद्धिमत्ता नहीं भी हो, लेकिन उसके भाव शुद्ध हो, अंडरलाइन हो, उसके भाव शुद्ध हो, उसकी भक्ति में रुचि हो और दृढ़ता से गुरु के आदेश के अनुसार वो भक्ति का पालन कर रहे हैं, ये सब क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं, पूरे होते हैं, तब फिर भगवान ददामी बुद्धि होगा, उनको बुद्धि भी देते हैं और ज्ञान का ऐसा दीपक प्रज्वलित करते हैं कि अज्ञान का सारा अंधकार हट जाता है। जैसे साउथ इंडिया में कनकदास करके एक ब्राह्मण थे, संत थे। तो ये कनकदास जो थे, वो कास्ट में मतलब जाति में कुछ हीन थे, तो उनको मंदिर में अंदर आने के लिए मनाही थी, बाहर से दर्शन करने का प्रयास करते, लेकिन उनको ज्यादा कोई उधर टिकने नहीं देता था बाहर। तो बेचारों ने फिर क्या किया कि वो मंदिर के पिछले साइड गए, बैक साइड ऑफ द अल्टर, जहाँ पर भगवान फेस कर रहे थे उनके पीछे गए। वहां पे एक झरोका था मंदिर में, तो वो झरोखे से अंदर देखने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान का कहीं से तो दर्शन। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अभंग लिखते थे। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। उनको समझ में आया मेरा भक्त, मेरा उनको दर्शन नहीं मिल रहा है, वो पीछे से दर्शन लेने का प्रयास कर। तो भगवान ने क्या किया, भगवान खुद ही टर्न हो गए 180 डिग्री। कैन यू इमेजिन, पूरा जो मंदिर का जो अल्टर था जिस वेदी पर भगवान थे, वो वेदी 180 डिग्री में टर्न हो गई। मतलब क्या हो गया, जहां भगवान सामने देख रहे थे वहां भगवान ने पीठ की, और जहां उनकी पीठ थी वहां उनका मुख कमल आ गया, ताकि पीछे झरोखे से कनकदास जो दर्शन करने का प्रयास कर रहे थे उनको दर्शन मिले। और वैसे ही आज भी वैसे ही है, मंदिर में वहां पर मेन गेट से आप एंटर होते हो तो भगवान का दर्शन नहीं, क्योंकि भगवान टर्न हो। तो जैसे और एक उदाहरण आता है चेतन चरिता कि नेत्रोत्सव के दिन या कौन से दिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, एक बूढ़ी औरत थी और उनको भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, बहुत लालसा थी।
तो वो प्रयास कर रही थी, कहाँ से दिख नहीं रहे भगवान, दिख नहीं रहे। तो बहुत भीड़ थी। आप यकीन मानिए, आप में से जो लोग नेत्रोत्सव के दिन जगन्नाथपुरी गए होंगे, बहुत टेरिबल भीड़ रहती है। और उसमें से आपकी इतनी प्रबल इच्छा होगी जगन्नाथ जी का दर्शन करना ही है, तभी आप उस भीड़ में टिक सकते हैं। या तो आपका कचुम्बर भी होने का उधर पक्का चांस रहता है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। आ, और लेकिन उस दिन लालसा भी इतनी रहती है कि नहीं, करने हैं दर्शन करके। तो ये बुढ़िया भी ऐसी, उनकी इच्छा थी कि मुझे दर्शन कर। और उस लालसा में उन्होंने देखा नहीं, वो क्योंकि उनका कद छोटा था तो दिख नहीं रहा था, दर्शन नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ देखा नहीं आसपास कौन है क्या है। जो दिखा व्यक्ति एक उसके कंधे पे चढ़ गई, ताकि वहां कंधे पे चढ़ के ऊपर से जगन्नाथ जी को देख सके। और किसके कंधे पर चढ़ गई? वो जिनके कंधे पर चढ़ी वो चैतन्य महाप्रभु। अब कोई सोचेगा कितना बड़ा अपराध कर लिया, भगवान के कंधे पर चढ़ गई ये वे, तो कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए उससे, इतनी लालसा है इसको भगवान के दर्शन करने की। तो इसलिए मेरे कंधे पर चढ़ गई, कोई बात नहीं, काश कि मुझे भी ऐसी लालसा आए, ऐसे महाप्रभु ने सोचा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक अनेक हमारे जो आचार्य हो गए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, बलदेव विद्याभूषण, कई बुद्धिमानों ने ये तथ्य प्रकाशित किए। वो सभी बुद्धिमान थे। ये जो आचार्य थे हमारे, बहुत प्रगल्भ बुद्धिमत्ता हुई। जीव गोस्वामी पाद ने 4 लाख श्लोकों की रचना की। कितने? 4 लाख। हमारी जिंदगी में हम पढ़ भी नहीं पाते। या भक्ति विनोद ठाकुर पाद ने 100 किताबें लिखी, 100 बुक्स। तो हम जो, और एक किताब बनने में कितनी कितनी मेहनत रहती है, ये अब मैं अच्छी तरह से जान गई। तो ऐसे 100 किताबें लिखना मतलब कितनी मेहनत है। तो षड गोस्वामियों ने कई अभ्यास पूर्वक ग्रंथ लिखे। तो अन्य बुद्धिमान जो है, इन गोस्वामियों ने जो साहित्य प्रकाशित किया है उसके आसपास भी नहीं आ सकते, इतनी मेहनत की है। तो जैसे कई बार होता था, या अभी भी होता है, कि मैं हमेशा सोचती हूँ, जैसे बच्चा होता है ना, अनेक अनेक प्रकार की रंगों की मिठाइयाँ लगी हुई, हलवाई के दुकान, तो देख के उसका मुंह ललचाता है, वाह इतनी सारी मिठाइयाँ, मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है। तो ऐसे मन में विचार आते हैं, ऐसे भक्त के मन में आते हैं, वाह कितने सारे ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिखा है, मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। और पता नहीं, टाइम बहुत कम मिलता है जिंदगी में, और अपने पास टाइम कितना है किसी को नहीं मालूम होता है। तो पता नहीं पढ़ के होगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक सुंदर एनालॉजी दी गई कि बच्चा होता है छोटा, 3-4 साल का, कुछ देर तो माँ पिताजी के साथ चलता है, और फिर चलने के बाद थक जाता है। तो फिर माँ पिताजी उसको वही छोड़ देते हैं कि अच्छा तू थक गया, बैठ गए, हम लोग जाते हैं आगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, माँ पिताजी क्या करते हैं, उसको कंधे पे उठा के लेते हैं। हम्म, और फिर वो फास्ट स्पीड से चल जाता है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि अब वो माँ पिताजी के स्पीड से चल रहा है। तो इसी प्रकार भगवान जो होते हैं हमारे, जो भक्त शास्त्रों के माध्यम से उन्हें जानकर भाव विभोरता के स्तर पर जाए, या भक्ति के उच्चतम स्तरों तक जाए, ऐसे करने में अक्षम है जो भक्त, तो फिर भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों को उठा लेते हैं। मतलब क्या? उठाना मतलब क्या? उनको वह ज्ञान स्वयं प्रकाशित करते हैं।
कोई ज्ञानी हजार सालों साल पढ़कर किताबें पढ़ेगा और फिर उसको तर्क वितर्क करके समझने का प्रयास करेगा वगैरह वगैरह, वो ये जो करेगा वही चीज जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके लिए प्रेम से जिनका हृदय द्रवित हो रहा है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान वह ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि भगवत प्राप्ति अर्थन प्रधान मार्ग कारणम स्वमति दुस्सान्वहम। तो अगर कोई अपने ही मनगढ़ंत अर्चना की पद्धति बनाता तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वह पूरी तरह से व्यर्थ साबित हो। ये कुछ भले उनके पास भौतिक दृष्टिया देखा जाए तो बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन काम नहीं आए। तो जैसे हम देखते हैं कि अनेक अनेक भक्ति विनोद ठाकुर पाद ने इसका वर्णन किया, अनेक अनेक वो उनके समय में अपसंप्रदायों का काफी बोलबाला हुआ था। कुछ तो सहजिया थे, वो कहते थे कि हमें भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं, भगवान तो हम हमें हमारे हृदय में बातें करते हैं, हमें भक्तों के संग की क्या आवश्यकता है, ऐसे सोचने वाले लोग। चैतन्य महाप्रभु जब थे उसी समय 13 अपसंप्रदाय मौजूद थे। जैसे गौरांग नागरी करके एक संप्रदाय था, तो वो समझते थे चैतन्य महाप्रभु हमारे हीरो हैं और हम उनकी प्रेमिकाएं हैं, उस तरह से उनका व्यवहार रहता है। या आउल बाउल करके एक अपसंप्रदाय था जो अति प्रगत अवधूतों जैसा वर्तन करते थे, कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, उनको लगता था हम तो भाव में विभोर है, इस तरह से। या सखी पाकी करके एक अपसंप्रदाय, तो जो साड़ी पहनते थे और तुलसी सर पर लेकर नाचते थे, मतलब जो मेल्स है या जो प्रभु जी लोग हैं वो भी साड़ी पहन के तुलसी सर पर लेकर नाचते। या किसी ने अपना ही कुछ मंत्र बना लिए थे कि हम इस मंत्र का जाप करें, या आंख से उनके आंसू बहते थे, जमीन पर लोटपोट होते थे। तो कई बार जिनको समझ में नहीं आता था वो लोग ऐसे लोगों को लेके आते थे आचार्य के पास और कहते थे ये बहुत प्रगत भक्त है, देखो इसके आंख से आंसू है। तो फिर रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के जो 9 लक्षण बताए, वो लक्षण अति आवश्यक है। कौन प्रगत है और कौन प्रगत नहीं है, ये समझने के पायदान या मापदंड क्या है, ये 9 लक्षण जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। जहाँ वो क्या कहते हैं, विरक्तिर मान शून्यता, मतलब क्या, व्यक्ति में विरक्ति है, उसको अन्य लोग मुझे मान सम्मान दे इसकी अभिलाषा ना हो, आशा बंध, वो आशा से बंधा रहता है। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, नाम गान करने में उनकी सदा रुचि रहती है। आसक्ति स्तद गुणाख्यान, भगवान के गुणों का आख्यान सुनने में सुनाने में उनकी बहुत आसक्ति रहती है। प्रीति स्तद वसति स्थल, जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई उन स्थलियों को जाना, वहां पर उनके दर्शन करना, उनकी कथाएं सुनना, उस पर उसमें उनकी बहुत रुचि रहती है। तो जो प्रगत भक्त होते हैं उनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं, ये बहुत आवश्यक है। हाँ, तो आ, तो एक बात जो हम 11वें स्कंद का श्लोक पढ़े थे उसमें आती है महत्वपूर्ण, कि आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्ति अधो नाद्रत युष्मदांग। यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण को त्याग देता और अपने खुद के ही संकल्प द्वारा योग विधि में अग्रसर होने का प्रयास करता है, या फिर अपनी चिंतन शक्ति से ज्ञान में उन्नति करना चाहता है, तो अंततोगत्वा वह निश्चित रूप से
मध्यवर्ती भौतिक स्तर पर पुनः आ गिरेगा और उसकी अपनी क्षुद्र शक्ति के अतिरिक्त उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अपने मनगढ़ंत तरीके से भक्ति की प्रोसेस को और भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं ये जो हम सब चर्चा की उसमें। पहली बात यह है कि भक्त के हृदय में प्रेम हो सकता है पर उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जो हमने चर्चा। दूसरी चीज ये हो सकती है, लेकिन वो जो अन्य से श्रवण करता है या जो भी करता है, तो जो कंक्लूजन्स है, जो निचोड़ है उसका, वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मैंने इधर वो सुना उधर वो सुना तो मतलब शास्त्र में ये कहा गया। इट हैज टू बी इन अलाइनमेंट। जो शास्त्र में दिया गया है उसी के अनुसार इसकी जो इसने जो सुनकर जो प्राप्त किया है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर उधर ब्रीच है तो फिर सही बात नहीं, सही रूप से नहीं चल। तो फिर हम जैसे मतलब क्या दो चीजें आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। भगवान ने शास्त्रों में दी हुई पद्धति का ही हमें अवलंबन करना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके हृदय में भगवान वह ज्ञान स्वयं प्रकाशित करते हैं। पर ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब जो शास्त्रों में दिया गया है वही ज्ञान वैसा ही सिमिलर सेम ज्ञान हृदय में भक्तों के प्रकाशित होता है। अन्यथा ये बात क्यों कही गई है, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ अलग डाल देंगे, नॉट फॉर दैट। लेकिन ये हो सकता है कोई अपने से ही कहे, अरे मुझे तो भगवान के द्वारा ऐसा आदेश हुआ है, लेकिन वो आदेश अगर शास्त्र के अनुसार नहीं है या उसके विरोध में है तो वो प्रमाणित नहीं माना जा सकता। ये मेरे कहने का मतलब। तो जैसे ये 11वें स्कंद के परपट में ये तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया उसी के लिए कहा गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता रहे कल्पित। जब यदि किसी की तथाकथित अनन्य हरि भक्ति श्रुति स्मृति पुराण तथा पंचरात्र के विधान के अनुसार नहीं है तो यह समाज में उत्पाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार से बताया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी कहा है कि यदि कोई भक्त भक्ति योग के सारे मूल सिद्धांतों का पालन करता है और भक्ति में अग्रसर होता है तो ऐसे वैष्णव की गौण विधियों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो आ, जैसे कुछ दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। सॉरी। तो ये हमने देखा कि तेषामेवानुकंपा था। तो भगवान कहते कि मैं उनके हृदय में और उनके मस्तिष्क में यानी ज्ञान के रूप में उनके मस्तिष्क में रहता हूँ और वो ज्ञान के दीपक से मैं हृदय के अंधकार को मिटाता हूँ। तो
तो ये और एक महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी ऐसे होता है कि भक्त अंत समय में, जैसे 8वें अध्याय में आता है ना कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए अ, शरीर त्यागता है, तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं उसे अपने धाम ले जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं, ये वराह पुराण में आता है कि यदि वदाति दोषेण मद्भक्तो मम न च स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्तः नायामि पराम गतिम्। कि हो सकता है कि कोई कोमा में है, या बहुत अत्यवस्था अवस्था में है, या अंतिम समय में बहुत ज्यादा दर्द होता है, परेशानी। तो ऐसे समय में ड्यू टू द एक्सटर्नल या बाहरी परिस्थिति के कारण ऐसे हो सकता है कि मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाए। तो फिर क्या होगा? अब अंत में स्मरण नहीं किया तो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता ऐसी किसी परिस्थिति की वजह से, तो मैं उस भक्त का स्मरण करता हूँ, और मैं स्वयं उस भक्त का स्मरण करके उसे मेरे धाम वापस लेके जाता। तो कितने बड़े, मतलब भगवान की कितनी दयालुता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मेरा स्मरण कर पा रहे हो तो मैं तुम्हारा स्मरण करूं। इस तरह से भगवान के। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है कि जो भी भक्त की भौतिक जो आवश्यकता है वो भी भगवान पूरी करते हैं अपनी कृपा के कारण। तो यहाँ पर एक बात और समझने जैसी है कि कई बार व्यक्तियों के पास भौतिक ज्ञान बहुत होता है। जैसे हमारे एक भक्त गए थे, आई थिंक अमेरिका में या कहाँ एग्जैक्टली मुझे याद। तो वहां पर एक व्यक्ति जो है वो जीव गोस्वामी पाद के जो ग्रंथ है उस पर पीएचडी कर रहा है, और वह गीत गोविंद का भी अभ्यास कर। तो ये भक्त बहुत प्रसन्न हो गए, हरि बोल करने लगे। वो कह के वाह, आप जीव गोस्वामी पाद के साहित्य पर पीएचडी कर रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है, और आप गीत गोविंद पर भी कर रहे हो। लेकिन उसने देखा कि थोड़ी देर में बात करने के बाद समझा कि अरे ये व्यक्ति तो 4 नियमों का पालन भी नहीं कर रहा है। सिगरेट स्मोक कर रहा है, स्मोक करते करते जीव गोस्वामी पाद का साहित्य पढ़ रहा है। तो पीएचडी भले मिल भी जाए उसे, मालूम नहीं, लेकिन फायदा क्या? तो इस तरह से कहने का मतलब है कि भौतिक दृष्टिया जो बहुत ज्ञानी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वह भक्ति में प्रगत है। तो अनेक अनेक योगी भी, बड़े बड़े योगी रहते हैं, लेकिन वो उनकी भौतिक संकल्पना में ही जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन उसके विपरीत हम भक्तों की बात देखते हैं, तो अभी अभी हमने क्या देखा कि भक्त भले अत्यवस्थ हो, वो याद भी नहीं कर पा रहा हो भगवान को, मतलब ज्ञान की तो बात तो छोड़ो, याद भी नहीं कर पा रहा है, अभी ऐसी स्थिति आई है। तो भक्त भगवान कहते नो, डोंट वरी, डोंट वरी, तुम नहीं याद कर सकते, मैं याद करूंगा। जैसे मुकुंद माला स्तोत्र में आते राजा कुलशेखर ने, वहां पर राजा कुलशेखर कहते हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसं प्राणप्रयाण समये कफवात पित्त कंठारोधन विभो स्मरतु। हे प्रभु, जब मेरा अंत समय आएगा तो गले में घुरघुराहट चालू होगी, होता है ना,
मराठी में कहते हैं अखेरची घर घर लगली। मतलब क्या, गुर गुर हो रहा है, कफ जमा हो गया है सब, और ऐसी मेरी अवस्था है, तभी मुझे कैसे आपका स्मरण हो गया। इसलिए क्या आज मैं अच्छी कंडीशन में, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, मैं आपको याद कर पाऊंगा, इसलिए अद्यैव में विशतु मानस राजा। अभी अभी मुझे आप ले जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपका अच्छी तरह से स्मरण कर पाऊँ। तो इस तरह से वह प्रार्थना करते हैं। तो ये जैसे कुछ चरम श्लोक कहे गए हैं। तो ये जो वराह पुराण का श्लोक हमने देखा, भगवान ने कहा कि ठीक है, आप नहीं याद करते तो मैं याद करूंगा। ये तीसरा चरम श्लोक कहा गया। पहला चरम श्लोक है भगवत गीता का, जहाँ पर भगवान कहते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव शरणं व्रज। और दूसरा चरम श्लोक रामायण में आता है, जो हमने देखा कि विभीषण के संदर्भ, जब भगवान विभीषण को शरण दे रहे हैं तभी। और तीसरा चरम श्लोक है वराह पुराण का श्लोक हमने देखा, वो आता है। तो इस प्रकार भगवान जो है हमेशा शुद्ध भक्त के हृदय में उपस्थित रहकर उसे ज्ञान देते हैं। तो ज्ञानी जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि सत असत, सही गलत, ये सब समझने के सिवाय आप कैसे आगे बढ़ सकते। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपकी भक्ति शुद्ध है, आपके हृदय के भाव शुद्ध है, आप मेरी सेवा में लगे, तो फिर भगवान हृदय से भक्त को ज्ञान प्रदान करते। तो तर्क वितर्क से कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। योगी ध्यान के द्वारा भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी तर्क वितर्क करके भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, और भक्त क्या करते हैं, प्रेम से भगवान को चिढ़ते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन् यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम भजन। तो भक्तों ने प्रेम का अंजन आंख में डाला होता है, और उस आंखों से जब वो भगवान को देखते हैं, तब फिर वो भगवान को पाने में समर्थ रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, न अहम तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। तो भगवान ना तो तप से जाने जा सकते हैं, ना तो दान के माध्यम से जाने जा सकते हैं, या तो तर्क वितर्क से जाने जा सकते हैं। तो फिर क्या होता है, सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही भगवान को वह जाने जा सकते हैं। तो जैसे 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि उत्तरायण में जो शरीर त्यागेगा, दिन के समय त्यागेगा, वो प्रकाश के मार्ग से जाएगा वगैरह। तो अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है प्रभु, पता नहीं है मेरा अंतिम समय कब आएगा, कभी उत्तरायण चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, दिन होगा कि रात होगा, तो कुछ नहीं मैं जानता हूँ। तो ये सब कैसे, तो भगवान ने कहा डोंट वरी, ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब योगियों के लिए है, भक्तों के लिए ये सब रूल्स है। हृदय में भक्ति है तो आप दक्षिणायन में शरीर त्यागो, रात के समय त्यागो, जब भी त्यागो, वो क्या करेगा, भक्त भगवान को याद करते ही त्यागेगा। तो ये भक्तों के लिए है ही नहीं ये नियम, इस तरह से भगवान बताते हैं। तो अंतिम श्लोक आता है 8वें अध्याय में भगवद गीता, जहाँ भगवान कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाति। तो वेदों के अध्ययन से, बड़े बड़े यज्ञ करके, तप करके, दान देके जितना भी पुण्य अर्जित किया जाता है, तो इन सब का फल भक्त को सिर्फ भक्ति करके प्राप्त हो।
तो इसलिए भक्त को अलग से प्रयास कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ हम चीजें, अभी समय तो हो गया है, 2 मिनट में मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगी। आचार्यों के, तो ये हम देखते हैं कि अगर भक्त भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाता है, उन तक भी नहीं पहुंच सकता, तो भगवान स्वयं आते हैं उनकी सुनने के लिए कथा। तो इस प्रकार से ये स्पेशल मर्सी भगवान की होती है अपने भक्तों। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं उन पर अनुकंपा यानी अनुग्रह करने के लिए ही अज्ञान जनित संसार नामक अंधकार का नाश मैं कर देता। कहाँ स्थित होकर और किस साधन से आप अंधकार का नाश करते हैं प्रभु, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि आत्म भाव यानी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर प्रकाशमान ज्ञान रूप दीपक द्वारा मैं उसका नाश। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो ये अन्य किसी आचार्यों की comment है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। तो अंत में जैसे ये 4 जो श्लोक है भगवत गीता के, तो ये इस प्रकार से भगवान कृष्ण को जब हम जानते हैं और वह भगवान भक्तों के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, ये जब हम समझते हैं, तब नेचुरली हमारी इच्छा होती है भगवान के चरणों के प्रति शरण ले। और जब हम उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान की शरण लेते हैं, तब हमें सही मायने में हमें जैसे कहते हैं संरक्षण मिलता है और हमें शांति भी का लाभ होता है। तो फिर भक्त सभी परिस्थितियों में भगवान की कृपा को देखता है और उनकी जो श्रद्धा होती है और ज्ञान होता है वह उन्हें शांति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये चतुश्लोकी भगवत गीता है, ये विशेष रूप से हमें क्या प्रदान करती है। तो पहले भगवान की महानता के विषय में जानकर, जैसे होता है ना कि क्यों महानता जानना, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो शुरुआत के 9 स्कंध श्रीमद् भागवतम भगवान के अनेक अनेक अवतार, उनकी लीलाएं और उनकी महानता के बारे में बताएं। अब 5वां स्कंद पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, तो उसमें जो पूरे सृष्टि का वर्णन है, ब्रह्मांड का वर्णन, वो सब जान के आप समझते हैं कि नेचुरली आप में बहुत नम्रता आ जाए कि अपना सिर्फ एक ब्रह्मांड लेंगे, वो कितना बड़ा है, हमारी पृथ्वी कितना छोटा सा पार्ट है उस ब्रह्मांड का, और उस पृथ्वी के नगण्य छोटे से कॉर्नर में कहीं तो हमारा देश है, उसमें एक कॉर्नर में मैं पड़ा हूँ। तो मेरी ऐसी अहमियत ही क्या है। ये महानता जब समझते हैं तब हमें नेचुरल ह्यूमिलिटी आती है। और फिर जब हम 10वां स्कंद पढ़ते हैं, अनेक अनेक लीलाएं भगवान, तब हम उनको सस्ते में नहीं लेते, हल्के में नहीं लेते। अरे भगवान भी तो हमारे जैसे, वो भी चोरियां करते हैं, देखो वो भी चुरा के मक्खन खाते हैं, क्या क्या करते हैं। We will never have such attitude। फिर हम उसे भगवान की लीला के रूप में देखने के लिए योग्य बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए भगवान की महानता को पहले जाना गया इस चतुश्लोकी में, और फिर ये महानता जानने के बाद भक्त किस प्रकार भक्ति में रत हो जाता है और भक्ति में सेवा से एक दूसरों के साथ आदान प्रदान अन्य भक्तों के साथ करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता है। और फिर ये अंतिम 2 चतुश्लोकी में हमने सीखा कि किस प्रकार भगवान जो है, ये जिसको नहीं है कुछ बुद्धि तो बुद्धि प्रदान कर देते हैं,
और उस बुद्धि के माध्यम से वो समझने के लिए पात्र बनता है चीजों को। और सदियों से, या फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से हम जो इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, तो अनंत जन्मों की जो इम्प्रेशंस है हमें होते हैं, जिसके कारण हम इस भौतिक भवसागर में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, अंधकार में, भौतिकता के अंधकार में। लेकिन अगर भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से किसी जीव को भक्ति का बीज प्राप्त होता है और वो उसको श्रद्धा से पानी डालता है, मतलब क्या है, श्रवण कीर्तन जले, तो श्रवण और कीर्तन का जल से उसका बीज का पोषण करता है, तभी वो भक्ति लता ऊपर आती है। और फिर ये जो हमारे परम भगवान हैं, वो ऐसे सिंसियर शुद्ध भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके हृदय से ये अनादिकाल से पड़ा हुआ भौतिकता का अंधकार है वो हटाने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित। तो इस तरह से हम भगवान को जान के उनकी भक्ति में हमें दृढ़ता से लगना चाहिए, सतत लगना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, भक्ति की दो मुख्य क्वालिटी क्या है, अन्याभिलाषिता, किसी अभिलाषा से हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृत, अन्य किसी भी चीज का हमें सहारा नहीं लेना चाहिए, ज्ञान का, कर्म का, योग का वगैरह। प्योर भक्ति जब हम करेंगे 24 कैरेट गोल्ड के जैसे फिर वो चमके, जिसमें इम्प्योरिटी नहीं। तो यही इस चतुश्लोकी गीता का संदेश है। तो यस, अभी समय तो हो ही गया है, फिर भी आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है तो क्विकली हम 2-4 मिनट में उसे एड्रेस करने का कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या तो फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा अभी आपके लिए कुछ सूचना है, अभी बुधवार के दिन अगला जो कक्षा होगी वैष्णव सदाचार की, उसके बाद अगले सोमवार को कक्षा हो पाएगी या नहीं हम आपको बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि सभी पंढरपुर जा रहे हैं, वहां से आ तो जाएंगे, लेकिन फिर भी इन केस एनी अदरवाइज होगी तो भी कुछ कक्षा अन्य होगी। अगर आपके कोई प्रश्न है, जनरल प्रश्न भी है, तो उसे एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद का जो मंडे आएगा तभी से फिर हम उपदेशामृत की चर्चा शुरू करेंगे। तो आपको मैसेज भी मिल जाएगा, कृपया स्टे ट्यून सो दैट आप शुरुआत से उसको अटेंड कर पाओ। ठीक है, तो इसमें कोई प्रश्न तो नहीं देख रही हूँ चैट बॉक्स में, और ना ही कोई हैंड ऊपर है। तो लेट कंक्लूड, तो हम यहीं पे आज के सत्र का समापन करेंगे। और कृष्ण की कृपा रही तो हम अगले सोमवार को भी मिलेंगे जरूर। अगले सोमवार का टॉपिक आपको तभी बताएंगे। यस, या तो थोड़ा सा हम आषाढ़ी स्पेशल भी कर सकते हैं अगला सोमवार, क्योंकि संडे को आषाढ़ी एकादशी है, तो मंडे को में भी हम विठल भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में उपस्थित रहने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री अवधूत निताय गौर हरि भगवान की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव जय।
अरे